देखो, ब्रह्मास्त्र मूवी ऑलमोस्ट रिलीज होने वाली है और उसकी टिकट्स की एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। लेकिन टिकट बुक करते वक्त अगर तुमने थोड़ा ध्यान दिया और बाकी शो से कंपेयर करे तो एक अजीब चीज नोटिस में आती है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे ट्विटर के ऊपर टैग करके स्क्रीनशॉट्स दिखाए कि भाई ये देख, दिन के अलग अलग शो टाइम में एडवांस बुकिंग का जो पैटर्न है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो इसलिए मैंने मेरे यहाँ के थिएटर पे ओपन करके जब देखा ना तो दिन के जितने भी शोज हैं एकदम सिमिलर वाला टिकट बुकिंग का पैटर्न दिख रहा है, वो भी दिन के सारे शोज को लेके। सामने वाले स्क्रीनशॉट पे ध्यान दोगे तो दिन के शो टाइमिंग भले ही डिफरेंट है लेकिन एग्जैक्ट सेम सीट बुक करी है। और ये सिर्फ पहले दिन नहीं बल्कि फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन के लिए सेम एग्जैक्ट सीट। कॉर्नर वाली सीट किसको नहीं पसंद बताओ, कभी बैठे हो? आपको अगर अभी तक ये चीजें अजीब नहीं लग रही है तो देखो, मेरा एक तरीके से काम बन गया है। मैं हर फ्राइडे मूवी देखने जाता हूँ और मैंने खुद ये चीज बहुत बार नोटिस करी है कि शो के अंदर एक पूरा रो बुक होगा पूरा का पूरा, लेकिन जब मैं उसी स्क्रीन में मूवी देखने जाता हूं तो उस रो में कोई भी नहीं आता है देखने के लिए पिक्चर। इससे भी एक स्टेप आगे वाला कांड हो गया था मेरे साथ, शायद हीरोपंती 2 आई थी। उसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी पॉइंट किया था कि उसका दिन का जो पहला शो था ना वो ऑलमोस्ट फुल, टिकट्स नहीं थे अवेलेबल, बस कॉर्नर के 4 सीट्स खाली थी। मुझे तो पहले लगा कि इतना क्रेज था पिक्चर को लेकर, मैंने जैसे तैसे करके एक सीट बुक करी। जब मैं वो मूवी देखने पहुंचा तो कोई नहीं आया था। पूरे शो में गिन के 5 या 6 लोग थे। मैंने बोला शायद थोड़ा लेट आएंगे, 10-15 मिनट में दिख जाएंगे लोग मेरे को। इंटरवल हो गया, पूरी पिक्चर खत्म हो गई, हम 5-6 लोग ही थे। अब इससे पहले कि मेरी बोली हुई बातों को क्लिप करके तुम अपना एजेंडा पूरा करने में लग जाओ, मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं उसके मोस्ट ऑफ द आंसर्स हैं मेरे पास। जैसे कि जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं कि हर एक स्क्रीन में सेम टिकट बुक करिए, वो बुक नहीं करिए, उसको ब्लॉक करा गया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अगर कोई इंसान ऑन द स्पॉट आ जाए कि मेरे को अभी ये स्क्रीन में जाकर देखना है तो उसके लिए भी टिकट अवेलेबल हो। और जो मैंने बात बोली कि कभी कभी वो लोग पूरा रो बुक कर देते हैं, वो भी इसीलिए होता है ताकि कोई एल्डरली या फिर प्रेग्नेंट वगैरह लोग आ गए तो उनके लिए ओपन सीट रहे। ये बातें हो गई ब्रह्मास्त्र के बारे में। हीरोपंती के टाइम पे पूरा थिएटर क्यों बुक था उसका आंसर नहीं है मेरे पास। सेम चीज हो सकती है या फिर कुछ और भी, तुमको क्या लगता है? एडवांस बुकिंग को लेके ये सारी चीजें स्ट्रेंज जरूर है, लेकिन अगर हम लोग ब्रह्मास्त्र की बात करें तो उसको अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लोग टिकट खरीद भी रहे हैं? वेल, अगर तुम आजकल की सिचुएशन को ध्यान में रखोगे ना तो फिर ब्रह्मास्त्र के लिए उसका एडवांस बुकिंग अच्छा जा रहा है। मतलब कि आज भी उसके पास 4 दिन बाकी पड़े, थर्सडे तक का टाइम है, लेकिन फिर भी इस साल रिलीज हुई सारी की सारी बॉलीवुड मूवी से बेटर रिस्पॉन्स उसको मिलेगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। कुछ सिनेरियोस के अंदर तो वो कोविड के पहले वाली बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी से भी आगे है, लेकिन फिर भी एडवांस बुकिंग के नंबर ओवरऑल बाहुबली 2 और केजीएफ चैप्टर 2 से पीछे ही है। अगर हम लोग सिर्फ पीवीआर की बात करें जो कि नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन है, उसके अंदर ब्रह्मास्त्र ने संडे तक शायद 2.3 करोड़ रुपीस की टिकट बेच दी है और अभी भी 4 दिन बाकी है उसके। उसी के कंपैरिजन में RRR के हिंदी वर्जन ने अपना टोटल एडवांस बुकिंग किया था 2.19 करोड़ का। और बुलबुलैया 2 जो कि इस साल में बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, उसने 2.15 करोड़ का। इनके नंबर्स को ब्रह्मास्त्र ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, आगे भी चला जाएगा। लेकिन सिचुएशन एकदम भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि जो मेजॉरिटी रिस्पांस उसको मिल रहा है वो मल्टीप्लेक्स से आ रहा है। सिंगल स्क्रीन में अभी भी उतना क्रेज नहीं है पिक्चर को लेके, लेकिन एटलीस्ट इसको अटेंशन तो मिल रहा है क्योंकि यही सेम चीज करने में बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज फेल हो गई है इस साल। मैं ये वीडियो मंडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिलीज होने में ब्रह्मास्त्र को अभी और टाइम है, तो ओपनिंग डे का कोई भी एक नंबर बताना गैम्बल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक अंदाजा देना हो तो फिर क्वाइट पॉसिबली वो 20+ करोड़ की ओपनिंग ले सकती है पहले दिन। एक आधा कंट्रोवर्सी होगी तो और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र को लेके ये जो बज है ना उसको और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए मेकर्स ने प्रोमोज निकालना चालू कर दी है, रोज एक एक, इतना नहीं चाहिए। और उनको देखने के बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर अपने थॉट शेयर करने से पहले एक बात बता दूं कि मैं अपने एक्सपेक्टेशन जानबूझ के कम रख रहा हूं, क्योंकि अगर तुम डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट करोगे तो डिसअपॉइंट नहीं होगे। स्पाइडरमैन की एक्स गर्लफ्रेंड ने बोला था। ट्रेलर देखने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव था पिक्चर को लेके, बट अपने को जो एक्शन सीक्वेंसेस के छोटे बहुत झलक दिखाए ना, कमियां दिख रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अंदाजा आ रहा है ऐसे बहुत सारे शॉट्स होने वाले पिक्चर के अंदर जहां पे कैरेक्टर्स हवा में घूम रहे हैं या फिर बैक फ्लिप मार के कुछ एक्शन कर रहे हैं। ऊपर से यही एक्शन सीक्वेंस को एक छोटे से प्रोमो के अंदर फिट करने के लिए जो एडिटिंग करी गई है ना, एक ही चीज को 4 बार कट करके दिखाना, उसका तो मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ। बस ऐसा उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ये चीज सिर्फ प्रोमो के अंदर थी, पिक्चर के अंदर अपने को ढंग से दिखाएंगे। VFX की क्वालिटी का तो अंदाजा अपने को अच्छा होगा ऐसा लग रहा है, बट वो एक्चुअल फुटेज के साथ जैसा इंटरेक्ट कर रहा है थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन कमियां नजर आ रही हैं। क्योंकि जब आप मूवी को शूट करते हो तो VFX सुपरवाइजर के साथ मिलकर सब डिजाइन करते हो कि ये इतना उड़ेगा और फिर इमेजिनरी वो बॉल ऐसा गिर के ऐसा जाएगा, लेकिन फिर महीनों तक उस शॉट के ऊपर काम करने के बाद अगर वो एक्शन वाला मोमेंट फ्लूइड नहीं लगा तो आप क्या करोगे? कमियों को छुपाने के लिए चॉपी एडिटिंग। ऐसा होता है बहुत बार, और ब्रह्मास्त्र के साथ ना हो ऐसा मैं उम्मीद ही कर सकता
सकता हूँ। अयान मुखर्जी जिनकी ये तीसरी मूवी है और इतने बड़े स्केल पे वो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर थोड़े बहुत फ्लॉज होना ये अंडरस्टैंडेबल है, बट वो मूवी का मजा ना खराब करे बस। ऊपर से अभी जिनका नाम लिया अयान मुखर्जी की पिक्चर है, तो इसके अंदर लव स्टोरी होगी, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं दो शॉट्स को कंपेयर करके। पहले में शिवा के हाथ में ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा है, लेकिन वही सेम चीज जब उसके और आलिया भट्ट के कैरेक्टर के हाथ में होती है तो वो ग्लो करती है। इसका मतलब आलिया भट्ट का कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टोरी में, जितना तुम अंदाजा लगा रहे थे उससे। तो तुम में से वो लोग जो कि सोच रहे थे कि यार पिक्चर के अंदर लव स्टोरी क्यों डाल रहे हो, पहले से अब तैयार रहना, क्योंकि अब वो इंपॉर्टेंट है। अब ये ब्रह्मास्त्र मूवी का हाल क्या होगा इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर उसकी स्टोरी अच्छी नहीं रही, पिक्चर का वीएफएक्स कितना भी कमाल का हो, वो इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएगी। ऊपर से तुम कंसिडर करो कि ब्रह्मास्त्र का बजट 400 से 450 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है। अगर इस मूवी को हिट वाला टैग चाहिए ना, तो फिर बहुत ज्यादा कलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन नहीं किया तो इसके आगे के पार्ट्स बनेंगे भी नहीं बनेंगे, तुम सोच लो। इसी पिक्चर के गाने देखने के बाद लग रहा है ना कि इसकी स्टोरी शायद 10-15 साल पुरानी है, क्योंकि ये लिखी भी उसी टाइम पे गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना देखने मिले, स्टोरी चल रही है और बीच में वो लोग गायब होकर कहीं और चले गए, वादियों में नाच रहे, गा रहे। अगर गाना डाला है तो उसका भी एक अच्छा खासा पर्पस होना चाहिए और कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। कठपुतली मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। धक धक तो हो रहा है, लेकिन उम्मीद भी है कि पिक्चर अच्छा काम करेगी। जब रिलीज होगी उसका रिव्यू आएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।